हेलो दोस्तों। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत उसकी पहचान थी। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे। एक दिन जब वे जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर पास की नदी में गिर गई। नदी गहरी थी और पानी इतना साफ था कि कुल्हाड़ी का पता लगाना असंभव था। रामलाल परेशान हो गया। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर अचानक उस नदी से जल की देवी प्रकट हुई। उसने श्यामलाल से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? श्यामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं गरीब हूँ और मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं इसी से अपने परिवार का पेट पालता हूँ। देवी ने मुस्कुराते हुए नदी में गोता लगाया और सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उन्होंने श्यामलाल से पूछा, कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? श्यामलाल ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा, लेकिन ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। जल देवी ने फिर नदी में गोता लगाया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उन्होंने फिर से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? श्यामलाल ने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। देवी ने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। श्यामलाल की आंखें चमक उठी और उसने कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। इसके साथ ही मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उपहार स्वरूप देती हूँ। श्यामलाल ने देवी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। जब उसने ये बात गांव में सबको बताई तो सभी उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। इस घटना के बाद श्यामलाल की जिंदगी बदल गई। वह अब अमीर हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी ईमानदारी और सादगी नहीं छोड़ी। उसने अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि दूसरों की मदद कर सके। सीख कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने सत्य और नैतिकता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।